इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त पेरिस जाने वाली बात बहुत दिलचस्प है? वहां से उससे पहले भी ऑफर आ चुके हैं। उस वक्त मेरी मम्मी ने उसे रोक दिया था। अब ये नई जॉब उन्हीं के तवसत से मिली है। मुझे यकीन है कि इस बार वो मदाखलत नहीं करेंगी। कुछ भी हो, खुदा का शुक्र है इस बार मैं तो बच गया हूँ। फिर अंकल ने भी तो शायद केस वापस ले लिया, शायद इसीलिए एलिफ भी रिलैक्स होकर जा रही है। तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने मुकदमा वापस क्यों लिया? ताकि अगर तुम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता बनता है तो शर्मिंदगी ना हो। मेरी मम्मी की प्लानिंग एक घड़ी की तरह है। आखिर एक दिन वो तुम्हें निहाल के साथ होने पे मजबूर कर देंगे। तुम्हारे ख्याल से ऐसा पॉसिबल है भीतर? ये उनका प्लान है। अदनान आज रात वापस आ रहे हैं, इस बारे में क्या कहोगे? कोर्स मैं कहूंगा ऐसी कोई बात नहीं। वो ये समझते हैं कि तुम किसी से प्यार करते हो, कैसे बदलोगे इस बात को? मुझे नहीं पता, तुम ही सोचो। तुमने उस वक्त बहाना बनाया था कि इसने कहा है आई लव निहाल, नॉट आई लव यू। उस वक्त मैं और क्या कह सकती थी? उफ, उफ, मैं फंस गया हूं यहाँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी वजह से हुआ है क्या ये सब कुछ? पीटर, वही बातें मत करो। तुम खुद देखो मैं किस कदर मुश्किल पोजीशन में हूं। बहलूल, काश तुम में हिम्मत होती थोड़ी सी, तो आज हम इन मुश्किलात का सामना ना कर रहे होते। मैंने तुमसे कई बार कहा कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं सब कुछ छोड़ के, लेकिन तुमने तो मुझे अदनान से बात तक नहीं करने दी। रोक दिया मुझे कि रुक जाओ। यहाँ हम लोग लड़ने के लिए आए, मगर हमें एक फैसला तो करना है ना। तुम्हारे दिमाग में क्या है, आगे के लिए तुमने क्या सोचा है, मुझे बताओ। कुछ भी नहीं पीटर, कुछ भी नहीं। प्लीज मुझे किसी मुश्किल में मत डालो, मुझे दीवार से मत लगाओ प्लीज। समझ गई, चलो यहाँ से, देर हो रही है। हाँ, मैंने अच्छी चीजें सुनी हैं। मुझे खुशी है कि पियानो की लेसन्स दोबारा शुरू हो गए हैं। मैडमोज़ेल के साथ ही डिसाइड किया इसे दोबारा स्टार्ट करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं तुम्हें ज़हमत नहीं दूंगी और मैं अपने कमरे से ही तुम्हें सुनूंगी। एंजॉय योर म्यूजिक। मैं हिल्मी ओनल से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मैं इसका बाज़ाब्ता ऐलान करना चाहता हूँ। कानूनी तौर पे ये मुमकिन नहीं है मिस्टर निहात।
ना आप और ना वो इस तरह का कोई दावा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कानून इस तरह की कोई इजाज़त नहीं देता मिस्टर निहाद। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप उनकी औलाद होने से इनकार कर दें मिस्टर निहाद? मगर ये भी उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक वो जिंदा हैं। उन्होंने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की, उनकी वजह से हम बच्चे से महरूम हो सकते थे। वो हमेशा मेरे लिए मुश्किलात पैदा करते रहे हैं, हम हर वक्त खतरे में रहते हैं। इसके लिए तो आप अदालत से भी रुजू कर सकते हैं। हम करेंगे। अभी तो जो मेरी बीवी को ज़हनी तकलीफ हुई है उसके हर जाने का मुतालबा करेंगे। हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। मैं चाहता हूं उनको उनके किए की सजा मिले। उनको मालूम होना चाहिए हम इंतजार करने वाले नहीं हैं। आपको मैंने इख्तियार दिया है, जो जरूरी समझे वो करें। हेलो मैडम। हेलो, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। मैं हट जाने के पेपर्स तैयार करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ऑल राइट। गुड बाय मैडम। गुड बाय मिस्टर एहसान। क्या मसला है? एक खानदानी मसला है। अब तुम्हारी फैमिली का मसला चाहे जो भी हो, वो हमारा मसला भी है। इसका ज़ियागिल होल्डिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं हिल्मी ओनल के खिलाफ हर जाने का दावा कर रहा हूँ। माफ कीजिएगा मिसेस अरसन। बशीर अभी थोड़ी देर पहले आया था, एक लिफाफा मिस्टर अदनान के नाम लेके। मैंने गलती से उसे वसूल कर लिया था। बशीर ने कहा कि वो उसकी है और कुछ गलत फहमी हो गई थी। उसने यह भी कहा कि उसमें उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। वो सीडी लेके चला गया, मगर मैंने नहीं देखा कि उस सीडी में क्या था। मेडिकल रिपोर्ट्स? अजीब बात है। वो बहुत जल्दी में था, मैं कुछ समझ नहीं सका। आई थिंक ये प्रॉब्लम वाली बात है। क्या वो फिर बीमार हो गया है? मुझे नहीं पता, उसका रवैया मेरे साथ कुछ अजीब था। वो कह रहा था मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता था। मैं उससे फोन करके पता करूंगी। तुम्हारे बताने का शुक्रिया। कंटिन्यू करूं इससे? और आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने यहाँ वहाँ कुछ गलतियाँ की हैं। मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी अच्छा रहा। क्यों? हाँ। मदमसल, वो बातें हमारे दरमियान ही रहेंगी ना? तुम गलत आदमी से ये बात पूछ रही हो। मैंने किसी के साथ इसे शेयर नहीं किया है, सिर्फ आपसे बात की है। मेरा मतलब है इस तरह से मैं किसी और के सामने ओपन नहीं हो सकती हूँ। इस हवाले से मैं सिर्फ आप पर भरोसा कर सकती हूँ, सिर्फ आप पर। मैं भी तुम्हारे लिए यही उम्मीद करती हूँ निहाल। तुम्हारी खुशियाँ ही चाहती हूँ। मैं खुश रहूँगी, आप देखना। इंशाअल्लाह। निहाल, कम ऑन निहाल, कुछ बातें करते हैं। मैं बोर हो गई हूँ, आओ अंदर चलते हैं। हेलो। हेलो मिसेस दिनेश। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अरसन। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं मीटिंग में थी और अभी अभी होल्डिंग पहुंची हूँ। निहात ने कुछ कहा और मैं घबरा गई, इसलिए आपको कॉल की। क्या कहा उसने? बशीर यहाँ आया था, वो एक सीडी लाया और ले भी गया। उसने कहा कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। क्या वो बीमार है? मैं भी आपसे यही सवाल करने वाली थी। ये रिपोर्ट्स वाला मामला क्या है? फिक्र हो रही है मुझे, मगर बशीर तो मुझे बिल्कुल ठीक लगता है। वो तो यहाँ अच्छा भला काम कर रहा है। ओह गॉड,
उसने कहा कुछ गलती हो गई थी, सीडी ली और चला गया। मैं नहीं समझ सकी। मैं उससे बात करके पता करती हूँ। प्लीज उसे चेक करें, देखें उसका क्या मसला है। अल्लाह ना करे वो कहीं फिर तो बीमार नहीं हो गया। मैं मालूम कर लूंगी उससे। ये बताएं आप कैसी हैं? ठीक हूँ, अभी निहाल के साथ पियानो प्ले किया और बस। गुड मॉर्निंग मैडम। वेलकम, आइए प्लीज बैठिए। अब मैं फोन रख रही हूँ। ठीक है, जल्द मिलेंगे। गुड बाय। खुदा हाफिज। नसरीन, तुम बशीर को ज़रा मेरे पास भेजना। बशीर घर पे नहीं है। आए तो मेरे पास भेज देना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। बता दूंगी। थैंक यू। थैंक यू कातिया। मुझे खुशी है कि तुमने मिसेस डिनीज से सुलह कर ली निहाल। मैं उनको दुखी करना नहीं चाहती हूँ। मैंने उनसे बात की और अब कोई मसला नहीं है। मैंने कहा था ना, हर कोई इसे कबूल कर लेगा। मतलब? तुम बहुत चालाक हो, मुझसे ये गेम मत खेलो। तुमने मिसेस डिनीज से बहलूल के हवाले से बात की है, ये मैं समझ नहीं सकी हूँ। नहीं, ये बात नहीं है। अब इस पर बात करने के लिए कुछ है भी नहीं। तो फिर क्या बात की तुम दोनों ने? कोई सीरियस बात नहीं हुई। आपने अपने तौर पर पता नहीं क्या तख्लीक कर लिया। अब हर कोई यही बातें कर रहा है, सिर्फ मैं और बहलूल खामोश हैं। मैंने तुम्हें जो कहा उसे महसूस करो निहाल। पर वो मुझे कुछ नहीं महसूस करने दे रहा है। जल्दबाजी मत करो, वो वक्त भी आ जाएगा। मेरा यकीन करो। भीतर हमारा दिन बहुत अच्छा शुरू हुआ था, इसे ऐसे मत खत्म करो। अभी ये खत्म कहाँ हुआ है? आज शाम में डिनर करेंगे ना साथ? ये मत करो। ठीक है, पैकर देख रही है। गुड बाय। आंटी आई हैं, उनके लिए दरवाजा खोलती हूँ। हेलो। हेलो। इतना लेट? मैं तो कॉल करने वाली थी। ट्रैफिक बहुत था ना। टोरोक, माय डियर, माय बेबी। हर रोज और क्यूट हो जाता है माशाल्लाह। बैठो। तुम कैसी हो? नॉट बैड। क्या तुम्हें फिर से दर्द हो रहा है? नहीं, पर तबीयत कुछ सेट नहीं। अपने हाथ कोशिश कर रहा है कि उसकी प्रॉब्लम से मुझे टेंशन ना हो। आज नैनी नहीं आई? नहीं, वो डोरक के लिए विटामिन्स लेने स्टोर गई है। हाँ, बहलूल ने ड्रॉप किया तुम्हें? साथ ही थे हम लोग काफ़ी देर से। ड्राइविंग नहीं कर सकती ना, लाइसेंस जो नहीं है। क्या उसने कभी निहाल के हवाले से कोई बात की? नो। निहाल के मसले पे भी नहीं? नहीं तो। पर मम्मी काम कर रही हैं। वो हॉस्पिटल में भी इस हवाले से तंजिया बातें करती रही। अगर मम्मी इन बातों को लेके राइट होती हैं तो मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं होगी भीतर। नामुमकिन है ये।
बहलूल तुमसे इस बारे में बात नहीं करता? तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। मैंने अदनान से कह दिया है कि अब मैं इस मामले में नहीं बोलूंगी कुछ भी। तो तुम परेशान हो इससे? इन छोटी छोटी बातों पे परेशान होना छोड़ दिया है मैंने। कॉफी पिए मिलके? जरूर। तुम बैठो, मैं बना के लाती हूँ। डोरोक, मेरा बेबी जानू। बशीर आ गया है। आखिर आ ही गया। लेडीज, अब मुझे जरा मिस्टर बशीर से बात करने देना। क्या हुआ? मैं एक बार मिस्टर बशीर को देखना चाहूंगा। मिसेस डिनीज ने उसे बुलाया है, वो उससे कुछ बात करना चाहती हैं। पहले मैं बात करूंगा, मुझे इंतजार मत कराओ। चलो। सुलेमान, ज्यादा सख्ती ना करें, बहुत परेशान है। मेरे मामले में अपनी नाक मत फंसाओ मिसेस शाइस्ता। कम ऑन, अंदर चलो। बशीर के न होने से किचन उदास हो जाता है। ऐसी भी बात नहीं है। हेलो। एक मिनट ठहरो मिस्टर बशीर। तुम मुझे महज एक हेलो कहकर मुतमईन नहीं कर सकते हो। यहाँ आओ, कुछ बात करते हैं। तुम कहाँ से आ रहे हो? कुछ काम था, वो कर रहा था। तो तुमने आने के बाद किसी की परवाह नहीं की कि उनको अपनी शक्ल दिखाओ? मैं बहुत जल्दी में था। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पिछली बार जो तुम्हें कहा था वो सब हवा में उड़ गया। तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो और मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। ये मत भूलो। आई एम सॉरी। यहाँ बैठो। तुम्हारा क्या मसला है? कुछ भी नहीं है। इधर देखो, पुरस्कारियत बहुत हो गई है। मुझे बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है। मुझे परेशान मत करो, मैं इस घर के स्टाफ का जिम्मेदार हूँ। इसी तरह तुम्हारी भी मेरी तरफ जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं हो सकता कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम चले जाओ, और ये भी नहीं हो सकता कि तुम वापस लौटने पर हेलो कह दो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा कई बार हुआ है कि तुमने अपनी हद पार की है। आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुमने पिछली बार भी माफी मांगी थी, देखा क्या हुआ? मैं तुम्हारी तरफ से अब सॉरी सुनना नहीं चाहता हूँ और बस, समझे? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, एहतराम करते थे, तौर तरीकों से वाकिफ थे। तुम उन सब को भूल गए हो, और जब तक तुम वो सब याद नहीं करोगे मैं हमेशा तुम्हें बच्चों की तरह समझूंगा। अब तुम जाओ। बशीर, मिसेस डिनीज तुमसे मिलना चाहती हैं। वो म्यूजिक रूम में हैं। ठीक है। उसे तो परवाह ही नहीं। मैं खुद भी बहुत हैरान हूँ। उम्मीद करती हूँ सब सही हो। मिसेस शाइस्ता, गपशप बंद करें। यहाँ आइए और पकाने का आगाज कीजिए। बाद में मिलते हैं। कैसे हो बशीर? आ जाओ बशीर। बैठो प्लीज।
माफ़ी चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी काम पड़ गया था, किसी को बताए बगैर चला गया था। मुझे पता है, होल्डिंग गए थे तुम। मिसेस अर्सन की कॉल आई थी, निहात ने उनको किसी सीडी के बारे में बताया था। उनकी समझ में कुछ आया ही नहीं। कह रही थी तुमने उन्हें बताया कि वो सीडी अस्पताल से आई थी। मुझे बताओगे ज़रा उसमें क्या था? मैंने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो एड्रेस दिए थे, मैंने रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने सीडी में भेज दी। मुझे उनकी फौरी ज़रूरत थी तो मैं कंपनी चला गया। क्या तुम बीमार हो? नहीं। बशीर सच बताओ मुझे। नहीं मिस दिनीज, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ। रिपोर्ट्स इतनी अर्जेंट क्यों चाहिए थी तुम्हें? बशीर। वो मुझे किसी को देना था। किसको? मुझे शिप पर जॉब मिल गई है। उन्हें दरख्वास्त के साथ हेल्थ रिपोर्ट भी चाहिए थी, इसलिए हुआ। तो तुमने शिप पर मुलाजमत कर ली है? मुझे इल्म नहीं था कि तुम अब भी यहाँ से जाने के बारे में सोच रहे हो। ये ख्याल छोड़ा क्यों नहीं तुमने? तुम्हें यहाँ से कब जाना है बशीर? हमें बताओगे या पोस्ट कार्ड साहिल से भेज दोगे? मैं नहीं जाना चाहता मिस दिनीज। अगर रुका तो कुचल कर रह जाऊंगा मैं। मुझे पता है कि मैं एक ऐसे बोझ तले दब जाऊंगा जो नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरी आंखों के सामने गलत हरकतें हो रही हैं। एक ऐसी बड़ी गलती को बार बार दोहराया जा रहा है। मैं उसे रोक नहीं सकता हूं। मेरे अंदर इसी वजह से उसे रोकने की ताकत भी नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? बशीर, मुझे साफ साफ बताओ। ये लोग निहाल को तबाह कर देंगे मदमुज़ेल। निहाल और बहलूल के रिश्ते को रोके। इस तरह की सिचुएशन में मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ बशीर। क्या यही है तुम्हारे जाने की वजह? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और भाग जाना इसका हल है? हाँ, तुम खुदाहाफिज किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। मैं मिस्टर अदनान की आंखों में नहीं झांक सकता। निहाल से भी बात नहीं कर सकता हूँ। प्लीज मिसेस दिनीज, मुझे समझने की कोशिश करें। कब जा रहे हो तुम? अभी जा रहा हूं। गुड बाय। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बशीर, पैकर काफी अच्छी हो गई है। एयरपोर्ट से आते ही आप पैकर को देखने के लिए गए, वो बहुत खुश थी इस बात से। निहात की बिजनेस पोजीशन, जो कुछ बहलूल के साथ हुआ, उन सब बातों को लेके वो बहुत डिस्टर्ब थी।
ये हार नया है क्या? नहीं। इससे पहले तुम्हें ये हार पहने हुए नहीं देखा? नहीं, आपने तो इसे कई बार देखा होगा, शायद आपके जहन में नहीं है। शायद मेरी नजर न पड़ी हो, मगर ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी पसंद है। मैं पैकर के लिए बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि पैकर को अपना ख्याल रखना चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे की पैदाइश तक अपने हाथ को कहीं ना भेजें? मुझे गलत मत समझिएगा, पैकर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि कारोबारी मामलात में मदाखलत करूँ, लेकिन पैकर को तन्हा नहीं रहना चाहिए। समझ गया। मिस्टर हिल्मी का सामना अकेले कैसे करेगी वो? बिल्कुल। एलिफ ने भी मिस्टर हिल्मी को छोड़ दिया है। जो भी हुआ, वो पेरिस जा रही है, वहाँ एक एजेंसी के लिए काम करेगी। ये तो अच्छी बात है। आपने भी मुकदमा वापस ले लिया है ना? हाँ, मुझे तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। वो कंपनी आई थी और अपने किए पर शर्मिंदा थी। क्या बहलूल और निहाल की सिचुएशन और मुकदमे की वापसी में कोई ताल्लुक है? ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं। क्या आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा? बाद में सोचा। तो अब आप क्या करेंगे? आपको कोई फैसला करना चाहिए। मैं कंफ्यूज हूँ। हो सकता है कि मैं बहलूल से बात करूं, मगर कुछ फैसला नहीं कर पाया हूं। क्या हो रहा है चमेली? मैं ठीक हूँ। कैच। ये बशीर को दे देना, कार गैराज में ले जाएगा। ऑल राइट। हाँ, तुम लेके आ गई? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बशीर ने मुझे गुस्सा दिलाया। मैंने बस सामान लिया और वापस आ गई। क्यों, क्या बात है? कुछ भी नहीं, बस तुम अपना काम करो। बहलूल कह रहा था गाड़ी गैराज में लगानी है। मैंने तो बशीर को कहीं नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। जाओ जाके बशीर को देखो, वो है कहाँ, जल्दी। ठीक है। और जब मैं उससे बातें कर रहा था तो मैं भी खुद को बुरा महसूस कर रहा था। वो बिल्कुल खामोश रहा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुम्हें बता रहा हूं मैं। बशीर, क्या हुआ? बशीर से कोई काम है? क्या वो सो रहा है? पता नहीं, क्योंकि वो कई घंटों से नजर नहीं आ रहा। बशीर, या अल्लाह खैर। क्या हुआ? बशीर, क्या हुआ? बशीर चला गया। वो ये घर हमेशा के लिए छोड़ गया। क्या? बशीर ही खत छोड़ गया। ये मुझे दो। क्या लिखा उसने? सबको पढ़ के सुनाओ। मेरे प्यारे अंकल सुलेमान, आंटी शाइस्ता, नसरीन, चमेली और कातिया, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं आप सबको गुड बाय कह सकूं। लिहाजा मैं इस खत के जरिए ये कह रहा हूं,
बिलाखिर मैंने अपने गुमशुदा ख्वाबों का एहसास कर लिया है और अब मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए निकल पड़ा हूँ। अब के बाद से खुला समंदर मेरा घर होगा। मैं जहाँ भी जाऊँगा आप लोग मेरे दिल में आबाद होंगे। प्लीज़ अपसेट ना हो। मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मैं इसी तरह खुश रह सकता हूँ। मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ। आप लोगों की दोस्ती और सपोर्ट को कभी फरामोश नहीं कर पाऊंगा। हर बात के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अचानक चले जाने की माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे। बशीर। ओह माय गॉड। चमेली, तुम रुको। मेरे खुदा, मेरे खुदा। देखो उसने क्या किया। क्या जरूरत थी ये करने की। घंटी बज रही है। इसने खत में नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। नहीं बताया उसने। हमने तो देखा ही नहीं वो कब गया है यहाँ से। जवाब नहीं दे रहा। अब हम मिस्टर अदनान को क्या बताएंगे? पता नहीं। मॉम वो चला गया। अब वो शायद कभी भी नहीं आएगा। रो मत मेरा बच्चा, रो मत मेरी जान। उसने मुझे भी गुड बाय नहीं कहा। वो चला गया मॉम। वो वाकई अहमक है। तुम रो मत। इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं है मेरी जान। तुम हल्कान मत हो। आप जानती हैं मैं उससे प्यार करती हूँ। बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बस कर मेरी बच्ची, मत रो। बेहलूल, बेहलूल मैंने बहुत जबरदस्त गेम खरीदा है, आओ खेलते हैं। बाद में। तुम्हें ये अच्छा लगेगा बेहलूल। कहा ना बाद में। उफ। हाँ बिजी तो नहीं हो? कुछ बात करनी थी। ऑफ कोर्स, आ जाओ। क्या हुआ? वो कुछ दिनों से कुछ बातें करना चाह रहा था तुमसे। यानी हम दोनों के लिए वो क्लियर होनी चाहिए।
और वो क्या है? मिसेस फिरदौस ने जो सिचुएशन तुमको बताई है, इस पूरे घर में सब वही बात कर रहे हैं अभी तक। वाकई मुझे नहीं पता। हाँ निहाल, ये समझो कि कुछ बातें हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, बल्कि कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। लेकिन मैं तुम्हें पहले तुमको कुछ बहुत खास बताना चाहता हूं। डैडी आ गए, डैडी आ गए। सिस्टर आओ, मैंने उन्हें खिड़की से देखा है। मैं सुन रही हूँ। बाद में बात करते हैं। तुम जाओ अभी। वेलकम वेलकम। हेलो मिस्टर सुलेमान, गुड नाइट। वेलकम सर, आप कैसे? सब कैसा चल रहा है? हम सब लोग बिल्कुल ठीक हैं सर। आप थोड़ा आराम करें तो फिर मैं आपको जहमत देने आऊंगा। प्लीज, ये अभी तो आए हैं वापस, कुछ अर्जेंट नहीं है तो डिस्टर्ब नहीं करें। डैडी, मेरे बेटे, मैंने आपको बहुत मिस किया। 2 ही दिन तो हुए हैं शरारती। चलो। स्वीटी। डैडी, वेलकम। थैंक यू। मैं एक जबरदस्त गेम लेके आया हूँ डैडी, आप यकीन नहीं करेंगे। बुलान, डैडी थके हुए हैं ना? यार बहुत जबरदस्त गेम है। हाँ, तो तुम दोनों साथ ही आए हो? पैकर के घर से पिक किया है। वेलकम मिस्टर अदनान। हेलो। आपका ट्रिप कैसा रहा? इस बार थोड़ा थका देने वाला था। ये जबरदस्त वेलकम आपकी सारी थकान दूर कर देगा। क्या ऐसा ही है? हाँ। मैं जरा चेंज कर लूं, फिर डिनर पे मिलते हैं। जरूर। गेस करें मैच में क्या ग्रेड आया? 1। या डैडी? ओके 2। करीब करीब। फिर क्या? 5-5। क्या हुआ? बहलूल अभी मेरे कमरे में आया था। ओ वाकई? मैं अपने कमरे में थी और वो आया और कहने लगा कि उससे मुझसे कुछ एतराफ करना है। अच्छा? वो कहने ही वाला था कि डैडी आ गए और वो रुक गया। मेरे अंदाजे सही साबित हो रहे हैं। मैं ऊपर जाती हूँ ताकि डैडी कुछ ना समझे। ओके, ठीक है, जाओ। अंदाजा करें कि मैंने कितनी बास्केटबॉल स्कोर की होंगी। ये जरा मुश्किल बात है। अंकु, वेलकम बैक। ओ बहलूल, तुम घर में ही हो? अभी हमेशा घर पर ही रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता। कैसे हो? क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ, कॉलेज जा रहा था। ये बहुत बदल गया है डैडी, बहुत बदल गया है। फ्रेश हो जाएं आप। बस अभी होता हूँ। थकन उतारने के लिए ड्रिंक हो जाए? ऑलराइट, बस एक ड्रिंक। मामला सेटल हो गया? बहुत मुश्किल वक्त था, मगर मामलात संभल गए। तुम्हें एक और चाहिए?
थैंक्स। ये मैं दूंगी। थैंक यू स्वीटी। घर में कितना सुकून होता है। आप एंजॉय करें। मॉम, मैंने हमेशा उसकी मोहब्बत का इंतजार किया। इंतजार किया कि वो मुझे देखेगा। मुझे लगा एक ना एक दिन वो मुझे आई लव यू कहेगा। मेरी बेटी, खुद को हल्कान मत करो। क्या हालत बना ली अपनी। प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने उससे कुछ नहीं चाहा था। उसने मेरी थोड़ी सी भी परवाह नहीं की। उसको मेरी चाहत का पता था, मगर उसने कभी नोट नहीं किया। अब मुझे यही लगता है मामा, उसे मेरी चाहत की परवाह ही नहीं थी। उसने हम सबके साथ यही किया है, पता नहीं क्यों। जो जज्बात उसके लिए मेरे पास थे, वो उसके पास मेरे लिए बिल्कुल नहीं थे। कम से कम मेरे जज्बात का एहतराम तो किया होता। उसने मुझे और कातिया को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। क्या ये ज्यादती नहीं है मॉम? तुम कहाँ से आए हो मेरे दोस्त? इस्तांबुल से। इस्तांबुल के किस हिस्से से? सरियर से। शादीशुदा हो? कोई बच्चा है? नहीं। मिस्टर यिल्माज ट्यूजर है? क्यों? क्या तुम अपनी भवें सही करोगे? मैं इस दोस्त के मुंह से कुछ अल्फाज निकालना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। तुम्हें शिप पे खुशामदेद कहा जाता है। थैंक यू सर। मैं यिल्माज हूँ और मैकेनिकल का इंचार्ज हूँ। मिलके खुशी हुई। मैं हूँ बशीर। वो क्या है? एक यादगार निशानी। इसे वहां से ढीला करो। चारों तरफ देखो। यहाँ तुम्हें यादगार निशानी वाली कोई चीज नजर नहीं आएगी। इस तरह जी भर आएगा। वहां से हटा दो। तुम उसे याद करोगे चाहे वो दूर ही क्यों ना हो। मेरी बात को समझो। अगरचे तुम उसे भूल जाने की कोशिश करोगे तो तुम ये कर नहीं पाओगे और ये सब याद आती रहेगी, क्योंकि ये समंदर की तन्हाई तुम्हें सब कुछ याद दिलाती रहेगी, हत्ता कि एक दीवार तक याद आएगी। हमारा सफर समंदर का ऐसा सफर है जिसमें सिर्फ हम और हमारी तन्हाई है। जिस तरह तेजी से भागते रहते हैं उसी तरह अपनी यादों के करीब हो जाते हैं, खास तौर पर जब हम शिप लोड करके चलते हैं और सूरज की तरफ देखते हैं तो हर बार हमें उफक ही नजर आता है। हर तरफ सी गिल की चीखें सुनाई देती हैं। चारों तरफ हमें उसकी याद दिलाती रहती हैं, जो निहायत तकलीफदेह होता है। इब्तिदा में बहुत दर्द होता है, फिर हम आदी हो जाते हैं। इसमें पार्सले डालो प्लीज, पार्सले। ओके। अब इसमें थोड़ा सा जैतून भी शामिल करो। ये हो गया है, अब मुझे मत भेज दीजिएगा। हम इसे एक साथ नहीं कर सकते हैं, तुम्हें सब मानना होगा। रात तक इसे मुकम्मल करना है। अरे बस मिस बीतर को कोई शिकायत ना हो इससे। बाकी तैयार हो रहा है, तुम ये ले जाओ। इडियट, अपनी एक तरफा मोहब्बत की वजह से दुखी हुआ। मोहब्बत की सिचुएशन ही बदल गई। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मगर वो उसे प्यार नहीं करती। नहीं,
मगर तुमने देखा उसका कोई फायदा नहीं हुआ। परेशान मत हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा मेरी जान। इन आंसुओं को गिरने मत दो, संभाल के रखो। कैसे बर्दाश्त करूंगी, कैसे कर पाऊंगी? मैं आ रही हूँ, हाँ भी आ रही हूँ। मुझे मेरी बेटी के साथ अकेला छोड़ दो। हम उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकते थे। हम किसी को जबरदस्ती नहीं रोक सकते। वो तुम्हारा अच्छा दोस्त था और अब फितरी तौर पर तुम खौफजदा हो कि तुम तन्हा रह जाओगी। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। किसी के अचानक चले जाने के सदमे को आसानी से बर्दाश्त करना नामुमकिन होता है, लेकिन अगर वो हमसे मोहब्बत करता, परवाह करता, बशीर हम में से किसी को भी छोड़कर कभी नहीं जाता। उनसे प्यार करो जो तुमसे करते हैं। वो तुम्हारे आंसुओं का मुस्तहिक नहीं है। हम में से कोई भी नहीं, ना मैं, ना मिस्टर अदनान, ना तुम। मिस्टर अदनान, मैं मिस्टर अदनान से क्या कहूंगा? कोई फायदा नहीं है। रो मत। ऐसा शख्स जिसने जहाँ खाया वहीं गंदगी की, मिस्टर अदनान ने उसे पाला, उसे स्कूल भेजा, अपना घर उसके लिए खोल दिया और उसने ये सिला दिया जो उसे नहीं करना था। उसकी इस तरह की हरकत ने मिस्टर अदनान को बहुत अफसरदा कर दिया होगा। तुम इस तरह से मत रो, कोई फायदा नहीं है इसका, समझी? मुझे तसल्ली देने की खातिर बशीर को इल्जाम देना बंद कर दें। आप जानते हैं वो क्यों किया है? आप कहते रहे वो बदल गया है। आप हैरान होते थे कि उसके साथ मसला क्या है। वो आपकी स्वीट गर्ल की वजह से गया है। जब उसे निहाल और बहलूल के रिलेशन का पता चला, वो चला गया। कुछ भी हो, मैं समझता हूँ ये अच्छा ही हुआ। वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। उसे भूलना बेहतर है। सब लोग अपना अपना काम करें और अच्छे की उम्मीद रखें। मैं उसे बहुत मिस करूंगी। मैं उसे कभी मिस नहीं करूंगा क्योंकि उसने मेरी बेटी को नाखुश कर दिया है। मैं बहुत अपसेट हूँ। ओके, अब हमें अपने काम पर लग जाना चाहिए। अपना चेहरा साफ करो। कम ऑन मेरी खूबसूरत बेटी, रोना बंद करो। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। चलो उठो उठो, चलो। जैसे ही खबरें आई और निहाद भी अचानक आ गया तो मेरे प्लान भी तब्दील हो गए। निहाद मीटिंग के लिए अच्छी तरह तैयार था, मगर मुझे कुछ ज्यादा नहीं बताया गया था। मीटिंग से पहले ही ये सब पता चला मुझे। बेचारे डैडी। निहाल भी अब बिजनेस के मामला देखना चाहती है। मैं ये सब सीखना चाहती हूँ डैडी। वेरी गुड। देखूंगी कि फारिग औकात में खुद को बिजनेस में कितना इन्वॉल्व कर सकती हूँ। कभी तुम भी आ जाया करो। एक्सक्यूज मी। ओह देखो तो सही, ये तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। घर से बाहर तो ये जाते ही नहीं है। बुलंद तो मुझे मार ही डालेगा। तुम भी कभी कंपनी आ जाया करो ताकि हम बिजनेस के बारे में बात कर सकें। जरूर आऊंगा मैं। ये बात भूलना मत।
ओके जी। अभी तक खाना क्यों नहीं लगा? हमें जल्दी नहीं है भीतर, बुरा मत मानो। तैयार किया जा रहा है। कहाँ थी तुम नसरीन? किचन में थी मैडम। बहलूल, क्या तुम इसे पसंद करोगे? तुम मुझे मुझे से क्यों लग रहे हो? तो फिर इसे कैसा लगना चाहिए बुलंद? मैं फौरन चेंज करके आता हूं ताकि आप लोगों को इंतजार न करना पड़े। चमेली, मेरी तरफ देखो। क्या तुम रोती रही हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं। मेरे पास आओ और मुझे बताओ तुम अपसेट क्यों हो? मैं बोल नहीं पा रही हूँ, माफ कीजिए। नसरीन, चमेली को किसने रुलाया है? आखिर मसला क्या है, बताओ तो सही। अदनान सर, वो सुलेमान ने आपको सफ़र की थकान की वजह से कुछ नहीं बताया। मेरा मतलब है कि वो ये पहलियां मत बुझवाओ, बताओ। बशीर चला गया। बशीर ने एक खत लिखा और चला गया। तुम मजाक कर रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। बशीर हमें कभी नहीं छोड़ सकता। कहाँ गया बशीर? मुझे नहीं पता, शायद शिप पे चला गया। तुमने शिप के कोड्स जान लिए? यस सर। किस किस्म के आदमी हो तुम? ना ड्रिंक करते हो ना गपशप मारते हो। मैं जानता हूँ। ना कोई अलमिया गाने सुनते हो, तुम तो डिस्टर्ब ही करते हो। ठीक है, जाकर दोस्तों के साथ खाना खाओ। यस सर। बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम बीमार होने वाले हो। मैं ठीक हूँ। क्या तुम तैराकी जानते हो? कम ऑन बशीर। बॉन एपेटिट। जाओ। ये एक शानदार इंसान है। हाँ, ये ज़ियागिल मेंशन का ड्राइवर रह चुका है। इसने वादा किया है मुझे ड्राइवरी सिखाएगा। ये इस कदर शानदार महल छोड़कर क्यों आ गया? समंदर की मोहब्बत में। किसी और की मोहब्बत में तो नहीं? और उससे ज्यादा परेशान मत करो। मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको समंदर का अच्छा मला बना दूंगा। हम लोग बशीर के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। वो अपना जहन बना चुका था। उसको बगैर बताए नहीं जाना चाहिए था। और वो भी ऐसे वक्त में गया जबकि आपको उसकी ज्यादा जरूरत थी। शोफर तो मिल जाएगा, मगर जो उसने किया वो भूल नहीं सकते। क्या वो पागल है? उसका फोन बंद है। हाँ, हमने उसे कॉल किया। पहले तो उसने उठाया नहीं और बाद में उसने अपना फोन ही बंद कर दिया। उसे छोड़ देना ही बेहतर है। अब कॉल करने की भी जरूरत नहीं। आप लोगों ने ही तो उसे हौसला दिया है। एक्सक्यूज मी सर, मैं चाहता था कि आपके आते ही आपको ये बड़ी खबर सुनाऊं, लेकिन बात यही है। उसके साथ मसला क्या था सुलेमान? मुझे नहीं पता। आप उसे पहले ही कह देते कि जहां जाना है जाओ। मैं अभी तक समझ नहीं सकी वो इस तरह क्यों चला गया है। एक्सक्यूज मी, मुझे नीचे जाना है। ऑलराइट, तुम जाकर बैठो, मैं 1 मिनट में चेंज करके आता हूं। मिस्टर सुलेमान, अब मुझे बताइए बशीर कहाँ है? ऊपर वालों से कोई प्रॉब्लम थी?
आपका मतलब है ऊपरी मंजिल? भीतर से या फिर मिसेस फिरदौस से? नहीं नहीं सर, असल में मुख्तसर करके बताएं प्लीज। आप जानते हैं वो क्यों गया है? असल में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, मगर आपको बताना मुनासिब नहीं होगा। मुझे बताइए। बशीर एक लाहासिल और नामुमकिन मोहब्बत में मुब्तला था। किससे? निहाल से। और अभी हाल ही में जब निहाल और बहलूल के रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया। डैडी, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर आइए टेबल पर। ओके, मैं आ रहा हूं। ऑलराइट मिस्टर सुलेमान, मैं समझ गया। गुड इवनिंग सर। आप मेरे लिए बाप की तरह हैं। आपके ताउन का शुक्रिया। मैं बता नहीं सकता हूं कि ये किस कदर मेरे लिए अहम है। मैं आपको अपसेट करना नहीं चाहता हूं, यानी मैं ये सब नहीं चाहता कि आपके साथ ज्यादती हो। बशीर, बशीर तुम रो क्यों रहे हो? आपको नहीं पता कि मैं किस कदर परेशान हूं। तुम कंफ्यूज हो। तुम्हारा दिमाग तो यहां से जाना चाहता है, मगर दिल इतने सालों की रफाकत को नहीं तोड़ पा रहा है। मैं समझ सकता हूं। तुम्हारी आखिरी उम्मीद मिलिट्री सर्विस थी। तुम्हारे असाब टूट गए। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये बुरे दिन एक दिन खत्म हो जाएंगे और फिर तुम्हें एक दिन सब्र और तहम्मुल से काम लेना आ जाएगा। और हाँ, तुम्हें इसके लिए कोशिश भी करना होगी, वरना ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूं बशीर, मगर मुझे ये हक भी नहीं है कि मैं तुम्हें रोक सकूं। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। मैं किसी को भी आपको हर्ट करने नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। फिर तो ये डील हो गई और अब इस पर कोई और बात नहीं होगी। ओके, नहीं करेंगे। अरे आपने अब तक चेंज क्यों नहीं किया? आई एम सॉरी, मैं बस अभी आया। बशीर के चले जाने से अफसोस हो रहा है? हाँ, मगर ये उसके हक में बेहतर है। वो जाना चाहता था, चला गया। कम ऑन।
ए, क्या हो रहा है? शिप के रवाना होने से पहले ही तुम समंदर के नीचे गहराई में चले गए। कैप्टन चाय पे बुला रहे हैं। यस सर। गुड बाय मैडमोजेल, कल मिलेंगे। उसने मैडमोजेल से कहा था कि वो जा रहा है। ऐसा था? तो उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं इस बारे में? उनको एहसास ही नहीं था कि वो आज ही चला जाएगा, और आप भी नहीं थे। मगर हम लोग तो सारा दिन घर पर ही थे। इसका मतलब मिसेस जिनीज हम लोगों को कुछ नहीं समझती। हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि ये उसकी मामूल की शिकायत है। कुछ भी हो, मैं समझती हूँ कि इसको मजीद घसीटना मुनासिब नहीं, बस कर दें। कम ऑन माय डियर, बुलंद खाओ। मैं अपसेट नहीं हूँ, बस मुझे बशीर पर गुस्सा है, सच में। दुखी होना तुम्हारा राइट है। बिल्कुल। बशीर की बातें बहुत हो गई, अब हमें टॉपिक बदल देना चाहिए। मिसेस अरसन ने इस वीकेंड पर हम सबको दावत दी, आप क्या कहते हैं? वाकई? उन्होंने 2-3 बार मुझे कहा। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम किसी फैमिली की तरह यकजा हो जाएं? यकीनन, वो मुझे काफी दिनों से बोल रही हैं। वीकेंड पर चलते हैं। हाँ, हम सब लोग जा सकेंगे। न्यू ईयर के बाद ये पहला मौका होगा कि हम लोग साथ वहां जाएं। क्या हम जाएंगे भीतर? हाँ जरूर, अगर आप चाहें। ग्रेट। बहलूल, तुम क्या कहते हो? मुझे शो नहीं कि मैं वीकेंड पे क्या कर रहा हूँ। तो फिर अभी से प्लानिंग शुरू कर दो। मेरे ख्याल से तुम्हें वहां होना चाहिए। जी, देखता हूँ कोई कमिटमेंट वगैरह ना हो।